गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जो कल हमने किया था वो आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं आया तो फिर भी बीच बीच में वापस वही आएंगे, थोड़ा सा समझते चलेंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस। नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया फिगर 1.1। मार्क द साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स, जो मैं बता चुका हूँ आपको, एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स, जो हम बात कर सकते हैं और बता चुके हैं आपको। साउदर्न मोस्ट कौन सा है? इंडियन मेनलैंड की बात कर रहा हूँ मैं। फिर वेस्ट में हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्थ के अंदर मेनलैंड के अंदर साउदर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो कन्याकुमारी है, और ऊपर कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है। और पूरा इंडियन मेनलैंड की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार के अंदर 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। और जो किलोमीटर लिखा हुआ है 3214 किलोमीटर, ये कश्मीर से कन्याकुमारी है। अंडमान निकोबार तक नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। और जो ये डिस्टेंस लिखा हुआ है वो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है, 2933 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, गुजरात वेस्ट में है। ये हमारी टेरिटोरियल लिमिट है पूरी, यानी कि हमारा एरिया है। टेरिटोरियल लिमिट दैट मीन्स एरिया है। और इसके आगे अगर एक्सटेंड की बात कर रहे हैं तो हम 12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं कोस्ट से। हमारे सी जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री के अंदर तो प्रॉपर में पता ही है। उसके बाद जो सी बाउंड्री है वो कहाँ तक होगी? 12 नॉटिकल माइल तक होगी। 12 नॉटिकल माइल का मतलब है लगभग 22 किलोमीटर फ्रॉम कोस्टल एरिया। कोस्ट से 22 किलोमीटर सी के अंदर हम जाते हैं तो वो हमारी इंडिया की बाउंड्री मानी जाएगी, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है। ओके, 1.852, या इसको इंचेस में, मीटर्स में, इसको आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सी को जो चलता है या सी में जो शिप चलते हैं उनको नॉटिकल माइल्स के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हम किलोमीटर्स में यूज़ करते हैं स्पीड, ठीक है, या माइल्स में करते हैं, तो वहाँ पे नॉटिकल माइल्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, अवर साउदर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है। ठीक है। तो हमेशा ये जो बात मैंने आपको कही थी कि इंडिया मेनलैंड पूछिए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और अगर इंडिया या इंडियन यूनियन की बात करें तो वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक जाएगी। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ हैविंग सच ए वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इम्प्लीकेशन का मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इन लोग इतनी ज़्यादा बड़ी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, इफ़ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, देयर आर रफली 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों तरफ हमारे पास, है ना। वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड, जो मेजर कर रहे हैं वो साउथ या नॉर्थ टू साउथ जो हमारा 3214 और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। What is the reason for this difference, कि कम क्यों हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट? तो मैं कल बता चुका हूँ आपको कि जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो सारी की सारी नॉर्थ और साउथ पोल पे मिल जाती हैं, तो इक्वेटर पे उनका डिस्टेंस उन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वो डिस्टेंस कम होता जाता है, और नॉर्थ और साउथ पोल पे सारी मिल जाती हैं। लॉन्गिट्यूड्स इक्वल है लेकिन पैरेलल नहीं है, ये आप पढ़ते आ रहे हो। यही आंसर इन्होंने यहाँ पे दिया है। देखिए, दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल्स, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड रिमेन द सेम एवरीवेयर। क्योंकि लैटिट्यूड्स पैरेलल होती हैं इसलिए उनके बीच में, लेकिन इक्वल नहीं होती। जैसे जैसे आप पोल के ऊपर जाओगे आपकी लैटिट्यूड छोटी होती जाएंगी। इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है। आप एक बॉल लीजिए, बॉल के ऊपर गोल गोल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाइए। ठीक है। तो आप देखोगे कि जो बीच में लाइन आई है, इक्वेटर जो बनाएगा वो सबसे बड़ा सर्कल होगा, और उसके ऊपर जो आप लाइन बनाते जाओगे वो सर्कल छोटे होते जाएंगे, लेकिन वो पैरेलल है आपस में। और अप एंड डाउन यानी कि नॉर्थ टू साउथ आप जो लाइन बनाओगे वो सारी जुड़ जाएंगी, तो बीच में दूरी उनकी ज़्यादा होगी, लेकिन जो पोल्स पे होगी उनकी दूरी खत्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर? चलिए, फ्रॉम
द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड, इट इज़ अंडरस्टूड दैट द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाई विद इन द ट्रॉपिक्स, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद हमारा साउदर्न पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाई इन द सब ट्रॉपिकल जोन, या इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, जो मैंने आपको कल बताया था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद टेम्परेट जोन स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट पास वाला जो एरिया है उसको कई बार हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन भी कह देते हैं, ठीक है। हालांकि वो टेम्परेट जोन में आ रहा है लेकिन उसको सब ट्रॉपिकल जोन भी कह दिया जाता है, जस्ट उसके पास का होता है। तो द लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट अलग है वहाँ का, सॉइल टाइप हमारी अलग है, नेचुरल वेजिटेशन है। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें जो है किसी भी जगह का क्लाइमेट और टेम्परेचर को डिसाइड करने के लिए डिफरेंट होगी। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इम्प्लीकेशन, कि लॉन्गिट्यूड का इम्प्लीकेशन क्या है इंडियन पीपल के ऊपर। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था टाइम के अकॉर्डिंग होता है, लॉन्गिट्यूड हमेशा टाइम को डिनोट करती है, लैटिट्यूड आपके क्लाइमेट को बताती है। इक्वेटर के पास यानी ट्रॉपिक्स के बीच में हॉट क्लाइमेट होता है, जो टॉरिड जोन की बात की थी मैंने। उसके बाद ऊपर हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे तो टेम्परेट जोन जाएगा, जो टॉरिड जोन से थोड़ा सा कम गर्म होता है, और टेम्परेट के ऊपर जाते हैं तो फ्रिज जोन आता है हमारे पास, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास में, ठीक है। जो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बाद स्टार्ट होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड हमें किसी जगह का टेम्परेचर या क्लाइमेट के बारे में बता सकती है, लॉन्गिट्यूड हमें हमेशा क्या बताती है, टाइम के बारे में बताती है, टाइम कैसे डिफरेंस होगा उसमें, अलग अलग टाइम जोन के बारे में बताती है, ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड इट इज़ क्वाइट discernible that there is a variation of nearly 30 degrees which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and westernmost part of the country। जो अरुणाचल प्रदेश है उसका लास्ट पॉइंट और गुजरात का लास्ट पॉइंट, दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। उसको अगर हम 1 डिग्री 4 मिनट में, अर्थ स्पीड है ये, 1 डिग्री में 4 मिनट स्पीड में 4 मिनट में कवर कर देती है। अर्थ जिस स्पीड से घूमती है उसमें 1 डिग्री रोटेट हो जाती है 4 मिनट के अंदर, अर्थ इतनी स्पीड से घूम रही है। तो उसको अगर हम 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 घंटे का डिफरेंस होगा। किसमें, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जो अरुणाचल प्रदेश में और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जो गुजरात में, इन दोनों टाइम्स के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होगा। दोनों की घड़ियां 2 घंटे आगे पीछे होंगी, ठीक है। ईस्टर्न वाली पहले चलेंगी, वेस्ट वाली गुजरात वाली बाद में चलेगी। अब इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST बनाते हैं। और IST कैसे बनाते हैं, उसके 2 नियम बताए थे मैंने आपको, कि 7.5 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे वर्ल्ड को 48 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया। दूसरा, जिस कंट्री का टाइम जोन ले रहे हैं उसके अप्रॉक्सीमेट बीच में से क्रॉस होनी चाहिए, ताकि दोनों जनों को बराबर बराबर हो। तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट्स जो हमने लिए हैं वो इसीलिए लिया था कि वो 7 और 30 डिग्री का मल्टीपल है, ठीक है। और क्या है, कंट्री के अप्रॉक्सीमेट बीच में से जारी है, ठीक है। तो इसको हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना लिया था और उसको यूज़ किया है। क्लियर। अब यूज़ क्या है स्टैंडर्ड टाइम का, कि अब दोनों जने क्या करेंगे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वाला अपनी 1 घंटा अपने आप को पीछे कर लेगा, वेस्टर्न मोस्ट वाला जो गुजरात में है वो 1 घंटा अपनी घड़ी आगे कर लेगा, और पूरे कंट्री की एक ही वॉच शो करेगी। पूरे कंट्री में आप कहीं पे भी घूमें आपकी घड़ियां बराबर शो करेगी। पर एक्चुअल टाइम रियल में डिफरेंस होगा, एक्चुअल टाइम में रियल जो टाइम है वो अलग अलग होगा। हर लैटिट्यूड पे 4 मिनट का डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो 2 घंटे का फ़र्क होगा, लेकिन घड़ियाँ हमारी एक जो है शो करेगी टाइम, जिससे कोई भी लीगल एक्टिविटी, कोई काम करना, कुछ और है उसमें डिफरेंसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात होती है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड टाइम को यूज़ करते हैं। अब इससे भी बड़ी कंट्री जैसे रशिया है, अमेरिका है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में, बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स हैं वहाँ पे, तो वो अपने अलग अलग टाइम जोन भी करते हैं। इंडिया में भी कई बार 2 टाइम जोन की मांग होती है कि 2 टाइम जोन रखिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डे लाइट का
यूज़ कर सके। अब डे लाइट का कैसे यूज़ करते हैं साहब, इसको थोड़ा सा एग्जांपल अपने थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, समझो कि मान लीजिए हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस 9 से 6 बजे तक खुलते हैं, ठीक है। तो ईस्ट में क्या होगा, हमारे यहाँ जिस दिन जैसे सर्दियों में सेंटर में, हम वेस्ट में रहते हैं, राजस्थान हमारा वेस्ट में है, ठीक है, हम राजस्थान में हैं या इधर हैं, वेस्ट में रह रहे हैं, तो यहाँ पे राजस्थान या गुजरात में हम रह रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 6 बजे सर्दियों में हमारी रात हो जाती है, शाम हो जाती है, ठीक है। अब यही शाम जब हमारे यहाँ 6 बज रहे हैं एक्चुअल में, तो वहाँ क्या होगा, 8 बज रहे होंगे वहाँ पे एक्चुअल टाइम, अगर वहाँ पे भी वो 6 बजेंगे ईस्ट के अंदर, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे शाम जल्दी हो जाएगी, 2 घंटे पहले हो जाएगी। हमारे यहाँ 6 बजे हो रही थी, वहाँ 4 बजे ही हो रही है, लेकिन ऑफिस का टाइम क्या है, 9 से 6, तो दैट मीन्स 2 घंटे उनको लाइटें जगा के बैठना पड़ेगा ऑफिस में, फिर वो देर रात तक घर पे आएंगे। तो अगर उनका टाइम जोन अलग होता तो उनके यहाँ 9 2 घंटे पहले बजते, उनके यहाँ शाम की 6 2 घंटे पहले होता, तो वो डे लाइट का यूज़ कर लेते। आई बात समझ में, थोड़ा सा सोचना है इसको, नहीं समझ में आई तब भी थोड़ा सा विचार करना, आपको समझ में आ जाएगी। वाइल द सन राइजेस in the north eastern state about 2 hours earlier as the compared to the जैसलमेर, ठीक है, 2 घंटे पहले। इसलिए हम जब ईस्ट में जाते हैं तो हमें लगता है यहाँ सन जल्दी उग जाता है, 4 बजे सनराइज हो जाता है वहाँ पे, हमारे यहाँ 6 बजे होता है, वहाँ 4 बजे हो जाता है, हमारे यहाँ 5 बजे होता है, वहाँ 3 बजे लगेगा। तो ये डिफरेंस आते हैं क्योंकि हम एक ही वॉच को यूज़ कर रहे हैं अभी, 1 घंटे तो 2 घंटे का डिफरेंस हमें नज़र आता है वहाँ पे, ठीक है, ये फ़र्क आता है। द वॉचेज इन द डिब्रूगढ़, इम्फॉल इन द ईस्ट एंड जैसलमेर, भोपाल एंड चेन्नई, जितनी भी चारों तरफ कंट्री है उसमें सभी का सेम टाइम शो करती है, क्योंकि हम एक ही टाइम का यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करें। यहाँ पे भी इन्होंने बताया नीचे दो, देखो आपको 2 स्टैंडर्ड दिए हुए हैं कि देयर इज़ अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल 730 डिग्री या 7.5 डिग्री कह सकते हो आप, लॉन्गिट्यूड का इसका मल्टीपल होना चाहिए। That's why the 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India. Indian Standard Time is ahead of Greenwich Mean Time by 5 hours 30 minutes. 82.5 को इसको आप 82.5 लिख के इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो आपको पता लग जाएगा ये 5 घंटे 30 मिनट हम आगे हैं उनसे। There are some country where there are more than one standard meridian due to the vast east to west extent. फॉर एग्जाम्पल USA, USSR अलग अलग उनके पास है, USA के पास 7 टाइम जोन लग रहा है, तो ऐसे अलग टाइम से, ओके। चलिए, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक थोड़ा सा टॉपिक और कर लेते हैं कवर हम। नेम अ फ्यू प्लेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पास, कौन कौन से एरिया से, मिर्ज़ापुर आपको पता ही है, बाकी आप देखिए कौन कौन से, इलाहाबाद होता है या कुछ और होता है, कौन कौन से एरिया आते हैं वो आप फाइंड आउट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। इंडिया विद इट्स एरिया, इंडिया का एरिया कितना है टोटल, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में। 2.4% पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है उसका 2.4% होता है, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, ये आप पढ़ के आ चुके हो, 9th क्लास में आप पढ़ लिया आपने इसके अंदर। तो कौन सी 6 बड़ी कंट्रीज़ हैं ये भी आप अपना होमवर्क है, आप लिखेंगे कि कौन कौन सी बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ इंडिया से बड़ी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब हम साइज़ की बात करते हैं यहाँ पे। आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए, बाकी अपने कल करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट, ओके। चलिए।